नमस्कार दोस्तों, मैं तान्या यादव एक बार फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। इस राशिफल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कैसा जाने वाला है सभी 12 राशियों के लिए 31 जनवरी से 6 फरवरी तक का टाइम। तो दोस्तों, हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये राशिफल आपकी नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर ही आधारित है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। इस सप्ताह आपके अंदर ज़रूरी आत्मविश्वास की कमी की अनुभूति हो सकती है, जिस कारण आप कोई आवश्यक निर्णय भी नहीं ले सकेंगे। इसलिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है। इसलिए आपको इसी बारे में सोचते हुए समय पर सही और स्पष्ट फैसले लेने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशवरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद ज़रूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी परीक्षा में उम्मीद से कम अंकों की प्राप्ति हो, जिसके बाद आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन दिखाई देगा और आप अपने सहपाठियों के साथ छोटी छोटी बात को लेकर भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करना ही इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। साथ ही आपको ये भी सुझाव दिया जाता है कि खुद पर यकीन करें और दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन राहु या केतु के लिए यज्ञ करें। अब जान लेते हैं मेष राशि के जातकों का प्रेम राशिफल। इस सप्ताह आपकी तरक्की होगी, जिसको लेकर आपका प्रेमी आपकी जमकर तारीफ करने और दिल से सराहना करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। इस दौरान आप दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब आने के कई सुंदर अवसर भी मिलेंगे, जिनका आप दोनों भली भांति फायदा उठाते हुए खुद को एक दूसरे की बाहों में पाएंगे। आपको इस सप्ताह इस बात को समझना होगा कि वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है, लेकिन बावजूद इसके आप इस दौरान साथी के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाना चाहेंगे, जिसका एहसास आपके घर वालों को भी हो सकता है। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के साथ आमने सामने बैठकर बात करते हुए सभी मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृषभ राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह गर्भवती महिलाओं को खास तौर से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, अन्यथा किसी प्रकार का संक्रमण होने से आपको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेक अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह आपके अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव के कारण आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे, जिस कारण आपके परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद संभव है। ऐसे में आसपास के लोगों से झगड़ा ना करना ही आपके लिए उचित रहेगा, अन्यथा आप अकेले रह जाएंगे। इस सप्ताह ऑफिस में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर पाएंगे। इससे आप अपने कामों से जल्द ही फ्री होते हुए समय से पहले ही घर जा सकते हैं और परिवार वालों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इस राशि के वे सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को
इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित रहने की जरूरत होगी। हो सकता है कि इस दौरान आपकी एकाग्रता भंग हो रही हो और इस वजह से आप आगे ना बढ़ पा रहे हों। आपको यह सलाह दी जाती है कि ऐसी चीजों से बचने के लिए योग एवं ध्यान करें। उपाय के लिए प्रतिदिन 44 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। अब जान लेते हैं आपका इस सप्ताह का प्रेम राशि फल। यह समय एक तरीके से आपको अपनी लव लाइफ में भाग्य का साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने का फैसला ले सकते हैं। योग बन रहे हैं कि आपकी पसंद आपके घर वालों को भी बेहद पसंद आएगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो हर तरफ से विवादों के बाद भी आपका जीवन साथी ही आपके लिए सबसे अधिक भरोसेमंद व्यक्ति होगा, क्योंकि यह संभव है कि आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी जब आप अपने साथ केवल अपने साथी को ही खड़ा पाएंगे। आप और आपका जीवन साथी मिलकर उन मुद्दों को सुलझाएंगे जो आपके परिवार में चल रहे हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मजबूत बने तथा सही फैसले को लेते समय अपने दिमाग को शांत रखें और जितना संभव हो खुद को शराब से दूर ही रखें। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार ही पैसों की प्राप्ति होने के अच्छे लाभ होंगे। साथ ही यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे, तो योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी अच्छी संस्थान में बेहतर सैलरी के साथ कोई अच्छा ऑफर प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस समय हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने ना दें। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, क्योंकि यही सबसे बेहतर मरहम है। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी ना खत्म होने वाली खुशियों का वे स्रोत हैं जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को भूल जाते हैं। करियर राशिफल के अनुसार अगर आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं और किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। ये सप्ताह वह जातक जो घर से दूर रहते हैं उन्हें अपने घर वालों से मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान वो खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, साथ ही घर के भोजन का आनंद भी लेते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में खुद को हर स्थिति में मजबूत रखें और इस बात को ना भूलें कि आपके साथ साथ घर वाले भी आपसे दूर रहते हुए अपनी परीक्षा दे रहे हैं। आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस दौरान धन हानि होने की आशंका अधिक है, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि धन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जैसे कि बड़ा निवेश आदि करने से बचे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अपनी आंखों का ख्याल रखने की अधिक आवश्यकता होगी। उपाय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब जानते हैं आपका प्रेम राशि फल। इस सप्ताह ग्रहों के शुभ संयोग से उत्तरार्ध में प्रेम विवाह के योग बनेंगे, जिस कारण ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी लव लाइफ प्रेम के साथ आगे बढ़ेगी। ऐसे में सुंदर समय का उचित लाभ उठाने का प्रयास करते हुए पुराने हर विवाद को हल करें। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य से उत्तम रहेगा। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत कहा सुनी जीवन साथी के साथ संभव है, परंतु कई शुभ ग्रहों की दृष्टि आपकी इस कहा सुनी में भी रस खोलने का कार्य करेगी, जिसके कारण इसका आपके रिश्ते पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपसी समायोजन स्थापित करना आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। खेलकूद में हिस्सा लेने की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक ज़रूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को समझते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य जीवन ही एक अच्छे और सफल जीवन का रहस्य है। इसलिए इस बात को याद करते रहें और खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कई बड़े फायदे होंगे, जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान भी बना सकते हैं।
नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक ना बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। आपकी राशि के वह जातक जो पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी प्रमोशन या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण कार्यस्थल में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कामों की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। आपके शिक्षा राशिफल के अनुसार यह सप्ताह आपकी राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अपने प्रयासों में इच्छा अनुसार फल प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस दौरान आपके सामने कुछ बाधाएं आ सकती हैं। हालांकि ये ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। हो सकता है कि आपका मनोबल डगमगाए, इसलिए याद रखें कि सफल होने के लिए जीवन में आ रही रुकावटों को भुलाकर लगातार आगे बढ़ते रहना ही ठीक है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 44 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। अब जान लेते हैं आपका प्रेम राशिफल। लंबे समय से यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो इस सप्ताह आप अपने घर वालों से अपने संगी को मिला सकते हैं। इस दौरान अच्छी बात यह है कि कई ऐसे योग बन रहे हैं कि आपका ये प्रयास देख घर वाले खुश हों और आपकी पसंद को महत्व देते हुए आपको उनसे प्रेम विवाह की सहमति भी मिल सके। ऐसे में इस सकारात्मक अवधि का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाते हुए इस बारे में अपने प्रेमी से संवाद करें। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आपका जीवन साथी ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं, जिसके कारण आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्यार व गर्व और अधिक बढ़ जाएंगे। आप साथी के साथ अपना कीमती समय व्यतीत करना चाहेंगे, जिसमें आपको भरपूर सफलता भी मिल सकेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ जितना वक्त बिताएंगे उतना ही आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा। आप इस सप्ताह अपने साथी के साथ किसी कैजुअल यात्रा पर भी जा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप बेहतर सेहत का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। यदि आप किसी पुरानी समस्या से पीड़ित हैं तो ये समय आपको पूरी तरह से उस समस्या से निजात दिलाने का कार्य भी करने वाला है। ये सप्ताह यूँ तो बड़े स्तर पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा, लेकिन अपने पैसों को लगातार पानी की तरह बहा देना समझदारी का काम नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ी की पहचान है, क्योंकि इससे आपकी योजनाओं में रुकावट आने की प्रबल आशंका दिखाई दे रही है। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का यह सही समय है। इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी हर योजना के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताने और उस पर उनका विचार जानने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी और किसी बड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सहारा और प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। हालांकि हर तरक्की मनुष्य में अहंकार लेकर आती है, ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको अच्छी प्रमोशन मिलने पर अपने स्वभाव में अहंकार लाने से बचना होगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो इस सप्ताह आपको नौकरी पाने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे और मध्य सप्ताह के बाद आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी ज़बरदस्त सफलता हाथ लगने के योग बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपनी संगति में सुधार कर केवल उन्हीं लोगों से बातचीत जारी रखने की आवश्यकता होगी जो स्वयं भी अपनी शिक्षा को लेकर गंभीर हों, अन्यथा आपका मन शिक्षा से भटक सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। उपाय के लिए प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब जान लेते हैं आपका प्रेम राशिफल। यदि आप अभी तक सिंगल थे और किसी खास का इंतजार कर रहे थे तो आपको इस सप्ताह कोई शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करते हुए आपके दिल में प्रेम भावनाओं को उजागर करे।
इस सप्ताह आपके जीवन साथी द्वारा आपकी ज़रूरतों को अनदेखा किया जाना आपको कुछ आहत कर सकता है। इससे आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा और आप बेवजह दूसरों पर गुस्सा करते हुए और चिल्लाते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपके स्वभाव में अचानक आए इस बदलाव का कारण आपका साथी भली भांति समझते हुए आपको शांत करने का प्रयास भी करेगा। परिणाम स्वरूप आपका गुस्सा पलक झपकते ही शांत हो जाएगा और आप फिर से खुशहाल वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। आप दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे आपका संबंध और मजबूत होता चला जाएगा। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपने अंदर जरूरी आत्मविश्वास की कमी की अनुभूति हो सकती है, जिस कारण आप कोई आवश्यक निर्णय भी नहीं ले सकेंगे। इसलिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि बहुत कुछ आपके कंधे पर ही टिका हुआ है और आपको इसी बारे में सोचते हुए समय पर सही और स्पष्ट फैसला लेने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर ही आपको अपने पैसे लगाने चाहिए जो मौलिक सोच रखते हैं और आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं। तभी आप अपने धन को सुरक्षित करते हुए मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। यदि आप कोई निवेश करने का सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय कार्यस्थल पर सीखने के लिए अच्छा है। इसलिए निवेश करने के लिए अभी और प्रतीक्षा करें। इस सप्ताह आशंका है कि कुछ विपरीत गतिविधियों की वजह से कई छात्रों के मन विचलित हो सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें इच्छानुसार फलों की प्राप्ति में असफलता मिल सकती है। इसलिए जितना मुमकिन हो ऐसी हर परिस्थिति से बचने के लिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी अन्य कार्यों के बीच एक सही संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ने की जरूरत होगी। आपको सलाह दी जाती है कि भटकाव से बचने के लिए तथा अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए ध्यान करें और सांस से जुड़े व्यायाम करें। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्रनामा का जाप करें। अब जान लेते हैं आपका प्रेम राशि फल। इस सप्ताह किसी बहुत खास या करीबी व्यक्ति से मतभेद होने से आपको परेशानी हो सकती है। इस दौरान आप उनके सामने खुलकर अपनी बातों को रखने में भी पूरी तरह असमर्थ महसूस करेंगे, जिससे आपको अपने मानसिक तनाव में बढ़ोतरी से दो चार होना पड़ सकता है। यदि आप किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं तो आपको इस सप्ताह उनसे अपने दिल की बात कहने या उनसे ज़्यादा बात करने से बचना चाहिए। अन्यथा प्रेमी के सामने आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपके लिए सिर्फ दिल तोड़ने का काम करेगा, जिससे बात बनने से पहले ही बिगड़ सकती है। इस सप्ताह जीवन की परेशानियां आपको आक्रामक बना सकती हैं, जिसके कारण आप जीवन साथी के समक्ष गुस्से में ये जता सकते हैं कि उनके साथ रहना आपके लिए बेहद मुश्किल है। हालांकि आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके साथी भावनात्मक रूप से आहत हो सकते हैं। ऐसे में ज़्यादा गुस्सा करना आपके बीच दूरियों का कारण बन सकता है। तो अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण कार्य को बाधित कर सकती हैं। इसलिए पेचीदा हालातों में फंसने पर उनसे घबराएं नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ डटकर उसका सामना करें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आपका घबराना आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि इससे आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये समय आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए समय मिलने पर उनके साथ योगाभ्यास करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आपको समय समय पर भाई बहन का भी सहयोग मिलता रहेगा। वो जातक जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने साझेदार पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि संभव है कि आपका पार्टनर किसी प्रकार की हेरफेर करते हुए आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, जिससे आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएंगे।
वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों को मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिल होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। उपाय के तौर पर मां चंडी के लिए यज्ञ करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम राशिफल की। इस सप्ताह प्रेमी जातकों के सभी व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील और नाजुक रहेंगे, जिसका खामियाजा उन्हें लंबे समय तक के लिए उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस समय आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने स्वभाव में बदलाव लेकर आएं और जितना संभव हो खुद को व्यस्त रखें। इस सप्ताह ससुराल पक्ष से अचानक किसी का आगमन आपकी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इस दौरान आप अपने साथी के साथ कुछ प्रेम भरा समय व्यतीत करना चाहेंगे, परंतु घर पर मेहमान की मौजूदगी इसमें विघ्न डालने का कार्य करेगी, जिससे आपको समस्या हो सकती है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखते हुए नजर आएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ वाले अवसरों से वंचित कर सकते हैं। इसलिए अपने इस स्वभाव में सुधार करें। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलेगी। साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधार के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने परिवार की ज़रूरतों को काफ़ी इम्पोर्टेंस देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदारी बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वे आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख पाएं। ये सप्ताह आपके प्रमोशन के लिहाज से आपको कई बड़े अवसर देने वाला है। हालांकि हर अवसर को सही सोच विचार करके ही उससे लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि संभव है कि आप भावनाओं में बहकर उतना मुनाफा ना अर्जित कर पाएं जितना आप उसके हकदार हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह मिलेंगे। साथ ही वो जातक जिनकी हाल ही में शिक्षा खत्म हुई है और वे किसी नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अकेले हैं और सभी चीज़ों से वंचित हैं, और ऐसे विचारों से आपको बचने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य देव के लिए आदित्य हृदयम का जाप करें। अब जान लेते हैं आपका प्रेम राशिफल। यदि आप किसी के साथ लंबे अरसे से किसी प्रेम संबंध में हैं, तो इस सप्ताह आप उनसे प्रेम विवाह करने का वादा करते हुए अपने इस रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनसे कुछ भी ऐसा वादा ना करें जिसको लेकर आप खुद भी श्योर ना हो। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी के प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको दुनिया भर के सभी मसलों को भूलकर साथी के साथ संबंध बनाने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आप दोनों के बीच चल रहा हर विवाद भी खत्म होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। पैरों में दर्द की समस्या, मोच, जोड़ों के दर्द से आपको इस हफ्ते निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से ये सप्ताह 50 वर्ष से ज़्यादा की आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह भूल कर भी किसी को पैसे उधारी पर ना दें, और यदि किसी कारणवश ऐसा करना पड़ रहा है तो उधार देने वाले से लिखित में सारे दस्तावेज लें कि वे पैसे कब तक लौटा देंगे। ऐसा करने से आप खुद को कई परेशानियों से बचा पाएंगे। इस सप्ताह घरेलू मोर्चों पर कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। ऐसे में पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए आपको ही ज़रूरी तालमेल बैठाने की ज़रूरत होगी। इस दौरान परिवार के सदस्यों से कुछ भी कहते समय अपने शब्दों का चयन बेहद सोच समझकर करें। ऐसे में बड़ों का सम्मान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने करियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी।
अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा और साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की ज़रूरत पड़ सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 44 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम राशि फल की। इस सप्ताह आप अचानक से अपने प्रिय को तंग करने या उन्हें ईर्ष्या महसूस कराने के लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा मजाक कर सकते हैं जिससे आपका प्रेमी दुखी हो। हालांकि आप जल्द ही मजाक को ख़त्म कर अपने प्रेमी को मनाने का प्रयास भी करते दिखाई देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा अपने इस मजाक के बारे में साथी को बताते हुए उनसे माफ़ी भी मांगें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कहीं बाहर खाने पर लेकर जाएं। इस सप्ताह संभव है कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी पड़ोसी या करीबी की ज़रूरत से ज़्यादा दखल आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ दिक्कतें पैदा कर सकती है। इस कारण से आपके बीच बहस या नोक-झोंक भी हो सकती है, परंतु बावजूद इसके आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि होने से आप अपने और जीवन साथी के बीच का बंधन बेहतर करने में सफल होंगे। इससे आपका ये सुंदर रिश्ता और भी अधिक मजबूत होता दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि के जातकों का राशिफल। इस सप्ताह आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार लेते हुए अपने ऊर्जा स्तर को उठाएं और उसमें सुधार करें, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए विशेष अच्छा साबित होने वाला है। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं की चिंता पर इतना धन खर्च कर सकते हैं जिसका अंदाज़ा आपको भविष्य में ही जाकर होगा, क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी तो आप उसे खर्च करते हुए ज़्यादा सोच विचार नहीं करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे फिर इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने और उनके साथ अपने बंधन बेहतर करने में सफल होंगे। ये सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी इच्छानुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे, जिससे आपके अंदर कुछ मायूसी का भाव देखा जा सकता है। इस राशि के वे जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लगे। ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें। इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर अधिक रहेगा और यह आपके लिए फलदायी भी सिद्ध होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 11 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम राशिफल की। प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा। आप इस सप्ताह अपने लवमेट के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाते नजर आ सकते हैं। लवमेट के हाथों में हाथ लेकर किसी पार्क में इस राशि के लोग टहलते नजर आएंगे। आप अपने लवमेट के साथ मानसिक और आत्मिक एकरूपता महसूस करेंगे, जो कि आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत सकारात्मक प्रतीक है। इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाते हुए जीवन साथी के साथ अपने अंतरंग संबंध स्थापित करते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए आप साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। यात्रा करने से आप और आपके जीवन साथी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। तो अब जान लेते हैं कुंभ राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह किसी से वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है, इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभव से सीख लें। इससे आपको जीवन में कई सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। संभावना है कि ये समय आपकी जिंदगी में वेतन वृद्धि के कई योग लेकर आएगा, जिसके कारण यदि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से खर्चों में वृद्धि भी होगी
तो भी इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। हालांकि आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए अपने धन के बेवजह खर्च पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय की ओर अपने प्रयासों को रफ्तार दे सकते हैं। इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात संभव है। ऐसे में आपको इस अवसर का उचित लाभ उठाते हुए स्वयं उसके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगी। ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है। आप इस अवधि में कई निवेश भी कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थी को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये समय विशेष फलदायी साबित होगा। स्वास्थ्य की देखभाल करना इस दौरान आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आपके घुटनों और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 11 बार ओम हनुमते नमः जाप करें। अब जानते हैं आपका प्रेम राशि फल। आपके प्यार के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ खुशकिस्मत लोगों को इस सप्ताह प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है, अर्थात उनका मनचाहा जीवन साथी उन्हें प्राप्त हो सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को इस समय भली भांति समझेंगे। वे आपसे और आपके परिवार से उचित व्यवहार करेंगे। इसके कारण आप भी उनके प्रति प्रेम की बढ़ोतरी महसूस करेंगे। आइए अब चलते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की ओर। इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य के सामने आपका कोई ऐसा राज या भेद उजागर हो सकता है जिसके चलते आपको बहुत शर्मिंदगी का एहसास हो। इससे सदस्यों के बीच आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचने के योग बनेंगे। जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में कुछ कानूनी पछड़े के चलते परेशानी हो सकती है। इसलिए शुरुआत से ही अपने दस्तावेज तैयार रखकर आप कई प्रकार से इससे अपना बचाव कर सकते हैं। यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नजर आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो हो सकता है कि इस सप्ताह आपको अपने मन मुताबिक लाभ ना प्राप्त हो। साथ ही इस दौरान आपको अपने प्रतिद्वंदियों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह मार्केट में आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। अब आ जाते हैं आपके प्रेम राशिफल पे। ये सप्ताह आपके प्रिय को दिल की बात बताने के लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि ऐसा करके संभव है कि आपका प्रेमी जिस गलतफहमी को लेकर दुविधा में था वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। जीवन साथी की जिस बात को लेकर आप चिंतित थे, वे समस्या इस सप्ताह दूर होती दिखाई देगी, जिसके कारण जीवन साथी के साथ अपने मैरिटल लाइफ में विस्तार करने का मौका मिलेगा और इस मामले को लेकर आप अपने साथी के साथ ज़रूरी संवाद भी करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपना आज का ये वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह एक नए साप्ताहिक राशिफल के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। For regular updates, follow our Instagram page right now.